गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज है मैं पेज 84 पर। तो वहाँ बॉब डायल क्या कहते हैं? वे कहते हैं, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। फीलिंग लेके आप उस कार में बैठे हैं। काश वह मुझे कार मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास ऐसी कार होगी। ऐसी भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है, क्योंकि यह भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। और अगर हम इस भावना को महसूस करते रहेंगे ना, तो हमारी मनचाही कार जो है हमेशा भविष्य में अटकी रहेगी। तो हमें महसूस करना है कि हम सचमुच उस कार में बैठ रहे हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी। क्या चीज़ का दरवाज़ा? ब्रह्मांड की उस शक्ति के प्रकट होने का दरवाज़ा। ऐसा दरवाज़ा जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। मतलब हम और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बोलते हैं कि यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। ऐसा है ना, हम सबके साथ ही है। हम सभी जानते हैं कि कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई एक चीज़ ऐसी है जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, जो हम तक हर कुछ जो जीवन में है हमको मिल रहा है। कोई एक तो है ना उसके ऊपर जो कंट्रोल कर रही है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, कोई अपने गुरु को, ईसा मसीह को। कोई भी, हर धर्म में, हर देश में पावर को माना गया है कि कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है जो हम सबको रूल कर रही है। तो जैक कैनफील्ड क्या कहते हैं कि हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो हमें यह काम कैसे होगा, यह चीज़ कैसे मिलेगी, यह नहीं सोचना है। बस क्या चाहिए उस पे समर्पित हो जाइए और विश्वास कीजिए, तो वह चीज़ अपने आप मिल जाएगी। माइक डूली कहते हैं, कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है। मतलब वह उसका स्थान है। ब्रह्मांड को सोचने दो, उस पावर को सोचने दो कि वह चीज़ वह हमें कैसे देगा। यह हमारे और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीका को हमेशा जानता है। यानी ब्रह्मांड या वो शक्ति जिस पर आप ट्रस्ट करते हो ना, उसके पास उसका अधिकार है, उसका काम है ये जानना कि वह कैसे होगा। और उसके पास सबसे वो शॉर्ट रास्ता है जिससे वह चीज़ हमारे पास पहुंच जाएगी। तो वह शॉर्टेस्ट रूट वो जानता है। तो कैसे का काम उस शक्ति पर, ब्रह्मांड पर छोड़ दे। पेज 85 पर डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं ना, तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। अरे यही वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं, कोई दूसरी जगह नहीं है। तो यही सारे जादू और चमत्कार जो भी होते हैं वह हमारी आंखों के सामने ही होते हैं। बस इसे हमें विश्वास करके ब्रह्मांड पर, उस अज्ञात शक्ति पर छोड़ना है। तो रहस्य के सभी शिक्षक ना उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं ना और उसे फील करते हैं, तो आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। और आप में ना ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं आप इस तरह से, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब हम अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो जाने अनजाने हम ब्रह्मांड पर भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे होते हैं और उसकी फीलिंग को, भावना को महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन और इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं उस समय हम कि कैसे होगा। तो आपकी जो मानसिक तस्वीर है ना, वो पूर्णता की होती है, कंप्लीट। आपको वो गाड़ी मिल चुकी है, आप उस पर बैठे हो, उसको चला रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, पूर्णता की तस्वीर है ना।
तो आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह साकार हो चुकी है। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है, आर्ट है। तो डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं, आपको यह काम हर दिन एवरी डे करना चाहिए, कभी बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहस्य के प्रयोग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छा फील होना, गुड फील होना, अच्छा महसूस होना। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए, फील करना चाहिए। हर व्यक्ति में ना मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। तो राइटर कहती है कि आइए मैं आपको सबको एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित करती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में ना जरा भी नहीं सोचना है। अपने किचन के इसके कबर्ड, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स, रंग रोगन की तस्वीरें, जो अभी प्रेजेंट तस्वीरें हैं, उनको दिमाग से एक बार निकाल दें। आपने अपने दिमाग में किचन की तस्वीर देखी है ना, आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। जब ये सब बात बोल रहे हैं कि आप अपनी फ्रिज ये हटा दो, वो हटा दो, तो जाने अनजाने ना मानसिक तस्वीर देख लिए हम लोग। तो हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या न हो। मानसिक तस्वीर देखना ना सफलता का महान रहस्य है। जेनेविट बेहरेंड कहते हैं ये कि जब हम मानसिक तस्वीर देखना आ जाता है, देख लेते हैं, तो कभी कभी ना जाने अनजाने भी हम लोग मानसिक तस्वीर देखते हैं। कभी कभी तो किसी का नाम लेने भर से भी हमें अपने आप ऑटोमेटिक उसकी तस्वीर आ जाती है कि वह ऐसा होगा, हम नहीं भी मिले हैं तो मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महानतम रहस्य है। तो उस चीज की मानसिक तस्वीर देखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर ना मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमर्टनी अपने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनारों में दिया करते थे। जॉन क्या कहते हैं कि अगर अपने दिमाग में आपको स्थिर तस्वीर बनाते हैं ना, तो उसे कायम रखना मुश्किल होता है। इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। कैसे? उदाहरण के लिए आप दोबारा अपने किचन में जाएं और कल्पना करें। इस बार क्या कल्पना करना है कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं, ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं, अंदर डालकर ठंडक महसूस कर रही हैं बोतल पकड़ते समय। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है, दूसरे हाथ से आप फ्रिज बंद कर रहे हो। जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपनी किचन की मानसिक तस्वीर देख ली ना, तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान होता है ना। जब उसमें आप एक्टिविटी भर लेते हो ना, तो उसे देखना ज़्यादा आसान होता है। तो हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन सभी महानतम शक्तियों में से एक है। जेनेविट बेहरेंड कहते हैं पेज 87 पर। तो हम सबके पास ना बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, बहुत, बस हमें तो उन्हें जगाना है। जितनी भी शक्तियाँ, पावर है ना, हमारे अंदर ही है। हमें जानना है, यूज़ करना है और इस्तेमाल करना है। तो आज विजन करें उस चीज़ का जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और एक्टिव विजन करें, जैसा कि फ्रिज का एग्जाम्पल था ना, वैसा वाला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साथ में पढ़ने के लिए, साथ में बने रहने के लिए और यहाँ तक कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।